नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए इस चैनल पर एडुटेरिया की जो बिहार करंट अफेयर्स 2024 बुक की सीरीज़ स्टार्ट की गई है, उसी के तहत आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 10 तक को कवर करेंगे और इसके तहत हम लोग 250 MCQ को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ के तहत ऑलरेडी इस चैनल पे कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक कवर किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 नंबर और इसी के तहत 250 प्रश्नों की सीरीज का पहला प्रश्न। 5वीं जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता, जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट काउंसिल में आयोजित की गई थी? तो उड़ीसा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था प्रेमचंद रंगशाला, पटना में। गरुड़ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है, गरुड़ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर के पीरपैंती में कितने मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा, तो ये नहीं है, बाकी सारे हैं। यानी आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की मासिक आय 6000 से कम होनी चाहिए और आप बिहार के निवासी हो। शैक्षणिक बाध्यता नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CREA क्रिए रिपोर्ट के अनुसार देश के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने स्थल शहर शामिल है? तो बिहार के 19 शहर शामिल है। दोस्तों, देश के 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के ही 19 शहर शामिल है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। 12वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में 13 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्वर्ण पदक किसने जीता? तो रियान मोहम्मद ने 12वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में 13 वर्ष से कम आयु वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर जो कि 120 फीट ऊंची है का आधारशिला किसने रखा था? तो नीतीश कुमार ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल शामिल है? तो बिहार में गया और नालंदा, ये दोनों ही स्थल शामिल है, इसलिए आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों, यानी गया और नालंदा दोनों। 10वां प्रश्न, किस नदी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग 58 के रूप में घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? तो नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी जिससे यह भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य बन गया? तो 15.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है वो हम बता देते हैं। इसका अनुमान 15.5 से बढ़कर 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा के स्पीकर के पद से क्यों इस्तीफा देना पड़ा? तो सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो अवध बिहारी चौधरी थे उन्हें बिहार विधानसभा के स्पीकर से हटना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर प्रश्न, मुंबई में आयोजित आउटबाउंड पर्यटन मार्ट में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? तो बिहार को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार ने अपना पहला घड़ियाल और कछुए प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बेतिया में गंडक नदी के किनारे। बी आंसर है, बेतिया में गंडक नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट का क्या महत्व है? तो
इसका सी आंसर है, यह अब तक प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट था बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री विजेता उषा किरण खां जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किससे संबंध रखती थी? तो सी ऑप्शन है इसका आंसर, दरभंगा की एक पुरस्कार विजेता लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए नीतीश डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सी आंसर है इसका, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानव जीवन की रक्षा करना है नीतीश डिवाइस का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव किस जिला में बनाया जा रहा है? तो पटना जिला में बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश डिवाइस के विकास में किस संस्था से सहयोग किया है? तो पटना विश्वविद्यालय ने सहयोग किया है नीतीश डिवाइस को विकसित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न, बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए मिशन जन सेवा का उद्देश्य क्या है? तो ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करना है बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए मिशन जन सेवा का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो रोहतास में हुई है। सबसे ज़्यादा खनिज जो दक्षिण बिहार में ही रोहतास में पाए जाते हैं, तो वहाँ ही ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। किस शहर को बागवानी महोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए? तो भागलपुर को प्राप्त हुए हैं। 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में किसने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है? तो 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में सोनू कुमार ने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और कहां से की? तो तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 25 फरवरी तक बिहार में पहली बार किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 25 फरवरी के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में महिला प्रतियोगियों में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो सोनू कुमार ने पुरुष में, वहीं प्राची पांडे ने महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता राज्य स्तरीय 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभियान को निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाया गया है? तो सांस अभियान। मैंने कल ही जो वीडियो अपलोड किया है उसमें इन सारे अभियान, पोर्टल, ऐप्स के बारे में हमने चर्चा की है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो 3090.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना में राज्य सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है? 30% है। 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार के विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय मुंगेर का कौन सा स्थापना दिवस इस वर्ष मनाया गया? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार के किस जिले में 14 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया? तो समस्तीपुर में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चयन किया गया। कौन है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई? तो नरेंद्र नारायण यादव। और कल के वीडियो में मैंने पूरी इसकी जानकारी दी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के बेगूसराय में बनी फिल्म प्रत्यक्षा को मिला बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया। फिल्म के लेखक का नाम बताएं? तो प्रबोध कुमार द्वारा यह फिल्म लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यों की सराहना की है? तो भीम सिंह बवेश की सराहना प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में की है। बिहार के किस शहर में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुष समीक्षा बैठक की गई? तो पटना में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुष समीक्षा की बैठक की गई। हाल ही में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है? तो कैटेगरी ए स्टेटस में रखा गया है। वर्ष 2024 में बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। 40वां प्रश्न, बिहार के दरभंगा जिले में केंद्र सरकार के द्वारा दूसरे एम्स के निर्माण हेतु कितने करोड़ का बजटीय अनुदान दिया गया है? 1264 करोड़ का जो
एम्स के दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण हेतु बजटीय अनुदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बने कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को किया गया? तो सारण जिले में है ये कल्लू घाट। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, बिहार के किस जिले में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT के द्वारा विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप को बनाया जा रहा है? किसके द्वारा भाई? तो भागलपुर के द्वारा। बिहार में गुड़ प्रोत्साहन नीति कब से लागू की जाएगी? तो 1 अक्टूबर 2024 से यह लागू कर दी गई है गुड़ प्रोत्साहन नीति। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं भाई, एशिया महाद्वीप का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा। बिहार में अगर डॉल्फिन की बात आएगी तो पटना में ही सारे उसके अनुसंधान केंद्र बनाए जाने वाले। ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार बिहार में कुपोषण की समस्या से कितने प्रतिशत बच्चे बौनेपन के शिकार हुए हैं? तो 42.9% बच्चे शिकार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में चुनाव हेतु कुल मतदाताओं की कितनी करोड़ संख्या है? तो 7.64 करोड़ लोग जो है बिहार में, यानी 7 करोड़ 64 लाख बिहार में मतदाता है। नेक्स्ट, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन पूर्णिया में किया गया। 48 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाया जा रहा है? तो भागलपुर में कचरे से ट्रॉली बैग बनाया जा रहा है। कोटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो बिहार के गया जिले में कोटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया गया। छठे प्रैक्टिस सेट का अंतिम यानी 50वां प्रश्न, बिहार ने हाल ही में कितने मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो 805 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बिहार में बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम लोग देखेंगे और इसके तहत 50 प्रश्नों को भी फिर देखेंगे हम लोग। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में बिहार के किस महिला को पहली बार नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह बनी है उस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 12 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC नौबतपुर में दवा की आपूर्ति के लिए सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया? तो IGIMS पटना ने। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी में राज्य का सबसे कम उम्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो वैभव सूर्यवंशी है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो गोपालगंज के अंशु तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो कल के वीडियो में मैंने इसको रिपीट किया था। तो 15वां रैंक हासिल है बिहार को केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में। 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक दिया गया है और पटना का उनमें स्थान क्या है? तो 1 लाख से अधिक 446 शहरों को रैंक दिया गया है और उसमें पटना का स्थान 47वां है। मंदार महोत्सव और BC मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो बांका में किया गया है। संस्कृति मिश्र को साहित्य अकादमी के दौरान कौन सा पुरस्कार मिला? तो युवा पुरस्कार मिला। गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया के प्रतिमा का किस स्थान पर अनावरण किया गया? तो भोजपुर के आड़ा में किया गया है। 10वां प्रश्न, बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित होगा? तो पश्चिम चंपारण में स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों यानी 2013-14 से 2022-23 में बिहार में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो 3.7 करोड़ लोग, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, वो गरीबी से बाहर आए हैं, बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कुल कितने MBBS सीटें उपलब्ध होंगी? तो 200 सीटें उपलब्ध होंगी। नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार गरीब लोगों की संख्या कम करने में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो बिहार है। अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है
संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर बिहार, परसेंटेज के मामले में बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र खेल परिसर का भारत में इंडोर स्टेडियम के संदर्भ में क्या महत्व है? तो यह देश का पहला 7 लेयर के लकड़ी के तल वाला इंडोर स्टेडियम है। पटना के पाटलिपुत्रा में है ये, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न, पटना स्मार्ट सिटी परियोजना में ICCC ने क्या महत्व उपलब्धि हासिल की है? तो इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो मुजफ्फरपुर की ईशा मिश्रा ने 13वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपी है? तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को यह जिम्मेदारी सौंपी है। 9वीं स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 जिसमें पटना पहली बार शामिल था, कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट कर, नज ऐप का विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा नज ऐप का विकास किया गया है। बिहार के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो 25 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। 21 नंबर प्रश्न, बिहार के शिवम पासवान किस कला से संबंधित है? तो यह मिथिला लोक कला से संबंधित है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली? तो 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। कल का जो वीडियो था एडुटेरिया से रिलेटेड, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 13 तक की चर्चा की थी पूरे विस्तार से, उसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में श्री राम से संबंधित नहीं माना जाता है? तो बोधगया में जो गया मंदिर है वो श्री राम से संबंधित नहीं है। बाकी जो है बांका में मंदार और सुमेश पर्वत ये श्री राम से संबंधित है। मुंगेर में ऋषभ श्रृंगार पर्वत जानकी मंदिर ये भी है। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, ये सब श्री राम से संबंधित है, लेकिन बोध गया का जो गया मंदिर है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार ने किस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की? तो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन था? तो उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर बिहार। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर पटना में किस स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो मेडिवाइजर प्राइज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली? तो 9वीं बार, रिकॉर्ड 9वीं बार उन्होंने ली है। जनवरी 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नसरीन शेख को। संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में स्थित है में किस प्रकार की लाइब्रेरी बनाई गई है? तो इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है। बिहार राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। इस विभाग के पहले खेल मंत्री कौन बनाए गए हैं भाई? तो जितेंद्र कुमार राय बनाए गए हैं। बिहार की पर्वतारोही का नाम बताइए जिसमें 64 घंटे में एवरेस्ट बेस फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। तो यह सविता महतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को कचरा मुक्त शहर बनाने में पुरस्कार के लिए किन 2 नगर निकायों का चयन किया गया? तो पटना और सुपौल का चयन किया गया है। बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने ट्रांसजेंडर कांस्टेबल तैनात करने का फैसला किया है? तो प्रत्येक जिले में 4। 35 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य सरकार ने बिहार IT नीति 2024 को मंजूरी दी, इसमें असत्य कथन का चयन करें। तो C नंबर जो है ना वो असत्य कथन है, बाकी A, B और D ये तीनों ही सत्य कथन है। तो सत्य कथन की हम लोग चर्चा करेंगे। टेक्नोलॉजी टैलेंट पुल सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है। ये राज्य को अग्रणी निवेश बनाने हेतु बनाया गया है और यह नीति 5 वर्षों तक लागू रहेगी, यह बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सेपक टकरा बालक अंडर 19 की टीम ने किस टीम को हराकर 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24
टकरा चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो यह दिल्ली टीम को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार देश के किस स्थान पे है? तो 15वें स्थान पर है। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में ओवरऑल रैंकिंग इसको क्या प्राप्त है? तो बड़े शहरों में 77वां और ओवरऑल रैंकिंग में 262वें स्थान पर है। गंगा किनारे बसे अर्थात गंगा टाउन श्रेणी में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 397वें प्रकाश वर्ष का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी तक बिहार में कहाँ मनाया गया? तो पटना में, पटना साहिब में गुरुद्वारा है, वहाँ पे ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा कविता संग्रह कहवाक अच्छी हमरा के लिए युवा पुरस्कार बिहार के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो यह संस्कृति मिश्र को प्रदान किया गया है। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ने किस देश के सांसद के रूप में जीत दर्ज की है? तो यह ब्रिटेन के सांसद के रूप में जीत दर्ज की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को किस जिले में 500 बिस्तरों वाला श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया? तो समस्तीपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है? तो पूर्वी चंपारण और सहरसा शिवहर में यह हुई है। असर रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया? तो पटना को शामिल किया गया। पहली बार पटना शामिल भी हुआ है। स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो निभा कुमारी को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस तैराक ने भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 के प्रथम चक्र में 200 मीटर फ्री स्टाइल तथा 200 मीटर MI प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो कात्यायनी सिंह ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? तो CP ठाकुर को सम्मानित किया गया है। और दूसरे प्रैक्टिस सेट 7वें प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न यानी 50वां प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष किसका चयन किया गया है? तो नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष चुने गए हैं ललन सिंह के जगह पर। अब चलते हैं हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। 8वां प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। देख लेते हैं 1 और 2। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में श्री राम जानकी नाम से नए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और दूसरा है, बिहार पुलिस में ने मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें 2023 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुधा वर्गीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने, भूजल स्तर तथा प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो जल जीवन हरियाली मिशन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6ठा संस्करण 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में संपन्न हुआ। 2 स्वर्ण 2 रजत तथा 1 कांस्य पदक के साथ बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 21वां स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर बिहार के लिए किस जिले के लिए रवाना किया? तो दरभंगा के लिए रवाना किया। नेक्स्ट, मैथिली का साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार बोध संकेतन के लिए किनका चयन किया गया है? तो बासुकी नाथ झा का चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार के सभी पदों पर महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रदान की गई है? तो यह दिया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो नालंदा जिले में राजगीर में यह बनाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण किया गया। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन बी है
बाकी ए, सी और डी सत्य कथन है। तो सत्य कथन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस नीति यानी यानी लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 नीति का उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षित करना है। 2 गलत है, इसलिए 2 की चर्चा नहीं करेंगे। सही की हम लोग चर्चा। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा 10% तक ब्याज परिपूर्ति अधिकतम 60 करोड़ रुपए तक दिया जाने की लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना व्यंजन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार विजेता कौन रहा? तो संपूर्ण राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित 27वें पुस्तक मेले का थीम क्या था? स्त्री नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पुलिस के प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन एक्ट 75 की शुरुआत की। इसमें से सत्य कथन चिन्हित करें। तो असत्य कथन चिन्हित करें। तो डी असत्य कथन है, बाकी ए, बी, सी और ये तीनों सत्य कथन है। तो सत्य कथन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में पता चल जाएगा। मिशन इन्वेस्टिगेशन एक्ट 75 यह 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुआ। महिला, SC ST या पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह अवधि 60 दिनों की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पादन एवं विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस जिले में मैराथन का आयोजन किया गया? पटना। अगला प्रश्न लेते हैं, 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 बालिका फुटबॉल का आयोजन 25 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में किया गया? तो सारण में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो 1 और 2 दोनों सत्य कथन है, तो दोनों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आरा के निख विशाल ने स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अचल पूंजी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान के रूप में तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन को गृह मंत्री के द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अनुपम कुमार को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किन्हें बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेशनल रोलर चैंपियनशिप में बिहार के कांस्य विजेता का नाम बताइए। तो ऋतुराज जो है वो नेशनल रोलर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नई दिल्ली में 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया? तो बिहार को सम्मानित किया गया है। 20 नंबर प्रश्न, उड़ीसा में आयोजित अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल AB चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा राज्य बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में विजेता रहा? तो बिहार में। खेलो इंडिया योजना के तहत कहाँ फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला किया गया है? तो नवगछिया और कहलगांव में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार का SFSI स्कोर क्या था? तो 20.5 स्कोर था। भारत के किस राज्य को पर्यावरण वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए COP28 दुबई में सम्मेलन को सराहना मिली? तो बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के द्वारा किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में चयन किया गया है? तो रेशमा प्रसाद को। 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया अरविंद अकेला को। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के किस जिले के अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर की आधारशिला की नींव रखी गई? तो सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न, माधोपुर का घर उपन्यास के रचयिता कौन है? तो त्रिपुरारी शरण है। बिहार सरकार के द्वारा मत्स्य विकास भवन किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो पटना में। कौन सा राज्य सूखे का पूर्वानुमान लगाने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो बिहार। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह किया गया है सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो सी नंबर
सत्य है, बाकी ए, बी और डी जो है वो सत्य कथन है। तो ए, बी और डी को हम लोग पढ़ेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये सही है। यह देश के हिमालय के तराई वनों में सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो ये भी सही है। पंडई, मनोर, मसान नदियों का बहाव क्षेत्र इस अभयारण्य से होकर गुजरता है, तो ये तीनों ही सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे में बिहार के किस जिले के अंदर हर गांव हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन निःशुल्क लगेगा? तो सारण जिले में। हाल ही में किस राज्य में प्रत्येक कमर्शियल वाहनों के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो बिहार में। गंगा जल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण का लोकार्पण बिहार सरकार द्वारा किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो नवादा में। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार में कहाँ आयोजित की गई? तो पटना में। गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है सिंजन चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर्स हेतु गरिमा गृह की स्थापना की गई? तो पटना के खगौल में। 3 दिसंबर 2023 को किन्हें श्रेष्ठ दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्योति सिन्हा को। बिहार में संचालित मिशन दक्ष योजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बोधगया में स्थापित की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार के पदक विजेता का नाम बताइए? तो प्रहलाद कुमार है। इनमें से किन्हें कौशल विकास क्षेत्र में लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट अवार्ड 2023 का पुरस्कार दिया गया? तो संत कुमार चौधरी को। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन बुनियाद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है मिशन बुनियाद। 14वीं लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान बिहार को किसके लिए सम्मानित किया गया? तो फसल उत्पादन के लिए। बिहार सरकार द्वारा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? यह किया गया है पटना में। 46 नंबर पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो यह 22वां स्थान रहा। बिहार सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो लखी चंद्र माझी को दिया गया। बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव कनेक्ट 2023 एवं एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो पटना में किया गया। बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अविनाश अमन का किया गया है। और अंतिम प्रश्न यानी 8वें प्रैक्टिस सेट का 50वां प्रश्न, बिहार के बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो दलाई लामा के द्वारा किया गया। तिब्बती शरणार्थी दलाई लामा के द्वारा किया गया है। अब हम लोग चलेंगे और 9वें प्रैक्टिस सेट के तहत 50 प्रश्नों को फिर से लेंगे और पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 9वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दरभंगा में। बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया। उस प्रमुख अर्थशास्त्री का नाम बताइए? तो संतोष मेहरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG प्रशिक्षण केंद्र मानशेर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बेहतर कार्य हेतु बिहार राज्य से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो एक बच्चे को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें मैथिली के लिए उनके बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया? तो अक्षय आनंद सन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बिहार ग्राम की मुखिया को वुमेन्स चेंज मेकर श्रेणी में अवार्ड मिला? तो कोमल कुमारी को यह अवार्ड दिया गया। 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है बी यानी 1 और 2 यानी देव कार्तिक छठ और चैती छठ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कितने श्रेणियों में ISC फिक्की अवार्ड मिला है? तो 3 श्रेणियों में अवार्ड मिला है। 9वां प्रश्न, बिहार के किस खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो संदीप पाठक ने जीता। जमुई जिले के मजोस में किस खनिज का भंडार होने का अनुमान है? तो मैग्नेटाइट। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में बिहार के किस खिलाड़ी
ने राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ 13 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता? तो उम्मे हबीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के में जिलों की रैंकिंग जारी की। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले का नाम बताइए? तो मधुबनी है। निम्नलिखित में किस व्यक्ति की किताब समय से परे स्वर छंदों की यात्रा को राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर CL दास को दिया गया है। यह सत्र 2024-25 में सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी किस राज्य को दिया गया है? तो यह दिया गया है बिहार को। बिहार के किस खिलाड़ी ने मेघालय में आयोजित सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो रौनक मिश्रा ने जीता। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार की किस किशोरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है? तो यशूरा फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन 11 नवंबर को किस जिले में किया? तो नालंदा के पावापुरी में। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत की ओर से बिहार की किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया? तो रोशनी परवीन ने प्रतिनिधित्व किया। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में ताइक्वांडो में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो श्रेया रानी ने जीता। बिहार वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत ई गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर कितने प्रतिशत GST लगाया गया है? तो 28%। निम्नलिखित में से किनके द्वारा टेम्स नदी बहती रही पुस्तक लिखी गई है? तो डॉक्टर रूबी भूषण के द्वारा। मैथिली साहित्य सम्मान 2023 विद्यापति स्मृति पर्व समारोह पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो सियाराम झा सरस को प्रदान किया गया। 7 से 10 नवंबर तक आयोजित, ये 2023 की बात हो रही है, 7 से 10 नवंबर 2023 तक आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया? तो 11 पदक जीता। बिहार फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर कितने प्रतिशत के अनुदान की घोषणा की गई है? तो 50% के अनुदान दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार जातीय गणना 2022-23 में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा में शामिल है? तो 34.13% लोग। बिहार जातीय आधारित गणना 2023 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 79.7%। 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो दुर्गा सिंह ने। रोहतास के भोरा कटरा में किस खनिज का भंडार होने का अनुमान है? तो लाइमस्टोन। 30 नंबर प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन डाइट की गतिविधियों को बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 3य स्थान प्राप्त हुआ। नीडर नारी प्रोजेक्ट किस तारीख से पूरे बिहार राज्य में लागू किया गया? तो 15 सितंबर से। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर लगाया जाता है? तो सोनपुर में लगाया जाता है, जो कि सारण जिला में पड़ता है, और ये अभी सोनपुर मेला चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम ने एक रहस्यमयी बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए किस जिले का दौरा किया? तो गया जिले का दौरा किया। बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किस जिले में करवाया जा रहा है? तो दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बिहार के किस जिले को प्रदूषित हवा पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? तो भोजपुर। आरा, जो भोजपुर जिसको हम लोग आरा भी कभी कभी गलती से बोलते हैं, तो आरा शहर है, भोजपुर जिला है, तो भोजपुर जिला को यह नोटिस दिया गया है। आचार्य चरक सेवा सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ज्योतिषाचार्य राकेश झा को सम्मानित किया गया है। नीडर रानी प्रोजेक्ट के लिए किस नंबर पर कॉल करना होता है? 112। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्गों की सूची जारी की गई है। इसमें से कौन सी अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा गरीब है? तो मुसहर। बिहार जाति गणना 2022-23 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में सबसे अधिक किस वर्ग की जातियाँ शामिल है? EBC।
बिहार राज्य से बाहर जाकर आजीविका हेतु कार्य करने वाले लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 3.5%। बिहार राज्य में स्वनियोजित कार्य करने वालों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 3%। बिहार के सीवान के पद्मगिरी ने किस शहर में आयोजित 22वें एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो फिलीपींस के मनीला में। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की एथलीटों ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? तो 6 स्वर्ण पदक हासिल किए। बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो कूट से आंसर चुनना है। तो जो कथन है 1, 2 और 3 ये सही है, बाकी 4, 5 गलत है। तो 1, 2 और 3 को हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे। कथन 1 नंबर है 2022-23 में कुल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, तो सही है। लाभुक को अधिकतर 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। और तीसरा जो कथन है राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, तीनों कथन सही है। जो गलत है उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। मरणोपरांत भारत रत्न 2024 किसे प्रदान किया? तो कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के कर्पूरी ठाकुर है, उन्हें यह प्रदान किया गया है। 5 लोगों को दिया गया 2024 में, जिनमें ये भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण जो है मिशन दक्ष के अंतर्गत पढ़ाई में कमजोर कितने लाख बच्चों को लाभ मिलेगा? तो 25 लाख बच्चों को लाभ दिया जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो निम्न कथन है उसके बाद सही कथन का चयन करना। तो सही कथन केवल 2 है, तो 2 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में पूरा कहानी नहीं है, इसलिए इसकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष योजना शुरू की गई? तो बिहार सरकार ने मिशन दक्ष की योजना की शुरू की गई। और यह क्या करेगा भाई? तो यह भूकंप सुनामी नहीं, ये थोड़ा गलत लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न, तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीते। 9वां प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं 10वें और आज की अंतिम प्रैक्टिस सेट के तरफ। तो इसके तहत हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं, किसके सहयोग से बिहार सरकार ने एशियाई जल पक्षी जनगणना का संचालन किया? तो बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 ये 2 कथन सत्य है, तो उन दोनों सत्य कथनों को हम लोग चर्चा करेंगे। कथन 1 है, जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर निवासित करने का आदेश दे सकता है। और तीसरा कथन है, यह असामाजिक व्यक्ति को परिभाषित करता है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 से ये दोनों कथन सही है। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी को किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 ये दोनों कथन सत्य है, तो दोनों की चर्चा करते हैं। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दी जाएगा और इसमें कुल परियोजना 50% और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कोई नहीं, यानी तीनों ही कथन सही है, तो तीनों की चर्चा करते हैं। 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या श्रेणी में पटना का 10वां स्थान है, ये सही है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में गया का 8वां और मुजफ्फरपुर का 32वां स्थान है, ये भी सही है। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पटना साहिब का 40वां स्थान है, तो ये तीनों सही है, तीनों ही कथन सही है। किस शहर की रोशनी परवीन का चयन विश्व युवा सम्मेलन 2023 के लिए हुआ है? तो किशनगंज की है रोशनी परवीन। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार कौन सी जाति सबसे बड़ी है? तो यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बिहार में कितनी जातियाँ रहती है? तो 215 जातियाँ रहती है। बिहार में किस धार्मिक समुदाय का प्रतिशत सबसे कम है? तो जैन समुदाय बिहार में सबसे कम है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबौर के वैज्ञानिकों ने किस नवीन उत्पाद को विकसित किया है? तो एक एन सुपर अवशोषक पॉलीमर पाउडर का उत्पादन का विकास किया है। बिहार के प्रधान महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री राजकुमार को नियुक्त किया गया है। बिहार का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह सब किया गया है राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बिहार के निवासी डॉक्टर विनय कुमार को दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधित्व करेंगे डॉक्टर विनय कुमार, जो बिहार के हैं।
आईआईटी पटना ने कैंसर उपचार के लिए कौन सी चिकित्सा नवाचार विकसित किया है? तो एक रेडियो आवृत्ति एब्लेशन मशीन का। रानीगंज, अररिया के रानीगंज जिले में बन रहे जूलॉजिकल उद्यान का क्या महत्व है? तो यह बिहार राज्य का सबसे बड़ा जूलॉजिकल उद्यान बनकर तैयार हो रहा है अररिया के रानीगंज में। चौथा कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी की नियुक्ति की गई है। समस्तीपुर की मीनाक्षी ने बिहार के किस क्षेत्र में इतिहास रचा है? तो वह बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट बन गई है। अमेरिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार बिहार के कौन से शहर दुनिया के 20 सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहरों में आते हैं? तो आरा और बिहार शरीफ। बिहार का पहला मखाना उद्योग जीविका दीदी द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सहरसा में स्थापित किया जाएगा। बिहार के कौन से 2 शहर रेस्पिरर लिविंग साइंस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है? कौन है भाई? तो पटना और मुजफ्फरपुर। और वर्तमान में तो मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है भारत में, ठीक है। पटना तीसरे नंबर पर है। अक्टूबर में स्थापित द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा कितने दिनों का था? तो 3 दिनों का था। चौथे एशिया पैरा ओलंपिक खेल 2023 में T63 वर्ग के ऊंचे कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो शैलेश कुमार ने जीता। भागलपुर के तेज नारायण बनैली कॉलेज में क्या अनूठी विशेषता है? देश का पहला उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला जहां मीठा बांस उगाया जाता है, यह उसकी विशेष अनूठी उपलब्धि है। आईआईटी पटना ने किस फ्रेंच संस्थान के साथ समझौता किया है और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो साइंसेज प्रो राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए फ्रेंच संस्थान से समझौता किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन मुस्कान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो खोए और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को वापस पाना। फिलीपींस में आयोजित 46वीं मिसेज यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब किसने जीता? सुशिप्रा सिंह ने जीता। राष्ट्रपति ने आर.के. सिंह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मानक डॉक्टरेट प्रदान किए जाने वाली पहली दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित की गई? तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है? 1 और 4 सही है। तो बिहार का 15वां स्थान रहा और पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों की श्रेणी में 6ठा स्थान हासिल किया। बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो त्रिषा झा को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 कब लॉन्च किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। आईआईटी पटना और टूलूज INP के बीच हस्ताक्षरित समझौते का ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक सहयोग में सुधार है इसका उद्देश्य। SDG सूचकांक 4.0 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। पहला कथन है बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर पायदान पे है, तो ये सही है। बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया, ये भी सही है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण में 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है, तो ये तीनों कथन सही है। 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया? 17 व्यक्तियों को। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है? तो 50% की सब्सिडी दी जा रही है। तरसितो एंड स्ट्रिपोली की एकल प्रदर्शनी वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड दूज वन फैमिली का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। बिहार के 174 ब्लॉकों में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र खुलेगा? तो दीदी अधिकार केंद्र खोला जाएगा। अक्टूबर 2023 में आयोजित जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स के कार्यक्रम में बिहार को किस राजनेता ने भाग लिया? तेजस्वी यादव ने भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले में के 70 कटैया प्रखंड के पंचगछिया ग्राम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो राम बहादुर सिंह का अनावरण किया। युवाओं को रोजगार दिलाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो भागलपुर अव्वल रहा।
किस राज्य के जिलों में सजा काट रहे कैदियों द्वारा अब विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाएगा? तो बिहार के। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। 10 अक्टूबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले से भीम संसद रथ की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो पटना से। बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 25 लाख राशि प्रदान की जाएगी। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार बिहार के मुसलमानों का प्रतिशत कितना है? तो 17.7% है बिहार में मुसलमान। बिहार के कुल कितने जिले में सीड हब बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 10 जिलों में। अक्टूबर 2023 में बिहार संग्रहालय बिनाले संगीत का उपकरण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दूसरा संस्करण। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में बनाया गया? तो मुजफ्फरपुर में बनाया गया। और आज का अंतिम प्रश्न, बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात क्या है? तो 936 है राज्य का लिंग अनुपात। तो इसी के साथ ये 5 प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, यानी एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 10 तक आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बचे हुए 3 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा।